बजट 2025 आज पेश किया गया। ये मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर लाता है। वित्त मंत्री ने टैक्स में बहुत बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। इस बजट का ध्यान आम आदमी की आमदनी बढ़ाने पर है। इसका मकसद खर्चा और निवेश को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। मिडिल क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार ये बात जानती है और उसने उनके आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। नया टैक्स सिस्टम बहुत बचत कराता है। इससे मिडिल क्लास परिवारों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। इस बजट को एक्सपर्ट्स और पब्लिक ने बहुत पसंद किया है। ये मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत की बात है जो महंगाई का सामना कर रहे हैं। सरकार ने मिडिल क्लास को सपोर्ट करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बजट 2025 में सबसे बड़े ऐलानों में से एक है टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाना। अब 12,75,000 रुपए तक की सालाना कमाई वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल है। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास के एक बड़े हिस्से पर अब जीरो टैक्स देनदारी होगी। पहले टैक्स में छूट की सीमा कम थी। इसका मतलब था कि कम कमाई करने वालों को भी टैक्स देना पड़ता था। नई सीमा व्यक्तियों और परिवारों को बहुत जरूरी राहत देती है। इससे वे अपनी मेहनत की कमाई को दूसरे जरूरी खर्चों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। उम्मीद है कि इस कदम से खपत को बढ़ावा मिलेगा। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होता है तो वे ज्यादा खर्च करते हैं। इस बढ़े हुए खर्च से आर्थिक गतिविधियों और विकास को बढ़ावा मिलेगा। टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने का सरकार का फैसला मिडिल क्लास को सशक्त बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने के साथ साथ बजट 2025 में नए टैक्स स्लैब भी पेश किए गए हैं। ये स्लैब अलग अलग इनकम लेवल के लिए इनकम टैक्स की गणना की दर तय करते हैं। आइए नए टैक्स स्लैब पर करीब से नजर डालें। 12 लाख रुपए तक की कमाई 0% टैक्स। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की कमाई 15% टैक्स। 16 लाख से 20 लाख रुपए तक की कमाई 20% टैक्स। 20 लाख से 24 लाख रुपए तक की कमाई 25% टैक्स। 24 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई 30% टैक्स। ये नए स्लैब ज्यादा प्रोग्रेसिव होने के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा कमाई करने वाले अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में देंगे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि टैक्स का बोझ सभी पर समान रूप से पड़े। उदाहरण के लिए 15 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति अब 15% टैक्स स्लैब के अंतर्गत आएगा। वे केवल 12 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई पर ही टैक्स देंगे। पिछले टैक्स सिस्टम की तुलना में यह बहुत बड़ी कमी है। संशोधित टैक्स स्लैब का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और अलग अलग इनकम ग्रुप के टैक्स पेयर्स को राहत देना है। नए टैक्स सिस्टम के फायदों को पूरी तरह से समझने के लिए इसकी तुलना पुराने सिस्टम से करना जरूरी है। पिछले टैक्स सिस्टम में अलग अलग स्लैब और रेट थे। इसमें कई तरह के डिडक्शन और छूट भी मिलते थे। हालांकि पुराना सिस्टम डिडक्शन के जरिए टैक्स बचाने का मौका देता था, लेकिन यह अक्सर जटिल और बोझिल होता था। टैक्स पेयर्स को पूरी जानकारी रखनी पड़ती थी और कई फॉर्म भरने पड़ते थे। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए भ्रमित करने वाली और समय लेने वाली हो सकती थी जिन्हें टैक्स कानूनों की अच्छी जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर नया टैक्स सिस्टम ज्यादा सरल और समझने में आसान है। यह कम टैक्स रेट और ज्यादा छूट सीमा प्रदान करता है। हालांकि यह ज्यादातर डिडक्शन को खत्म कर देता है, लेकिन कई लोगों के लिए कुल टैक्स देनदारी काफी कम हो जाती है। यह इसे और भी आकर्षक विकल्प बनाता है, खासकर उनके लिए जिनकी आर्थिक स्थिति सीधी सादी है। टैक्स सिस्टम में बदलाव का सरकार का फैसला इसे ज्यादा पारदर्शी, कुशल और टैक्स पेयर्स के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से है। सेक्शन 5 असली बचत, असली असर, अलग अलग कमाई के लिए उदाहरण। आइए देखें कि अलग अलग इनकम लेवल वाले व्यक्तियों के लिए नया टैक्स सिस्टम असल में कितनी बचत करता है। 12 लाख रुपए की कमाई नए सिस्टम के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिससे पुराने सिस्टम की तुलना में 80,000 रुपए की बचत होगी। 16 लाख रुपए की कमाई टैक्स देनदारी 60,000 रुपए है, जो पुराने सिस्टम की तुलना में 50,000 रुपए की बचत है। 18 लाख रुपए की कमाई टैक्स देनदारी 1,20,000 रुपए है, जो पुराने सिस्टम की तुलना में 70,000 रुपए की बचत है।
20 लाख रुपए की कमाई, टैक्स देनदारी 1,60,000 रुपए है, जो पुराने सिस्टम की तुलना में 90,000 रुपए की बचत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बचत काफी ज्यादा है, खासकर कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए। इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, निवेश या बस अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 6 मिडिल क्लास को सशक्त बनाना, खर्च और बचत को बढ़ावा। बजट 2025 में घोषित टैक्स राहत उपायों का मिडिल क्लास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम के साथ व्यक्तियों और परिवारों के पास ज्यादा वित्तीय लचीलापन होगा। इससे उपभोक्ता वस्तुओं, यात्रा, मनोरंजन और अन्य विवेकाधीन वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। खपत में यह वृद्धि बदले में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी, खुदरा और आतिथ्य से लेकर ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट तक। बढ़ती मांग से नए रोजगार और व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे। यह आगे चलकर आर्थिक विकास और प्रगति में योगदान देगा। इसके अलावा टैक्स बचत से बचत और निवेश की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल सकता है। लोग अब अपनी आय का एक हिस्सा अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवंटित कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक, फिक्स्ड डिपॉजिट या यहां तक कि रियल एस्टेट जैसे विभिन्न निवेश के रास्ते किए जा सकते हैं। सेक्शन 7 बड़ी तस्वीर विकास के लिए बजट 2025 का विजन। बजट 2025 में टैक्स में बदलाव भारत के आर्थिक विकास के लिए एक बड़े विजन का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य अपने नागरिकों को सशक्त बनाकर और मजबूत और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाना है। मिडिल क्लास के हाथों में ज्यादा पैसा देकर सरकार को उम्मीद है कि मांग को बढ़ावा मिलेगा, खपत बढ़ेगी और निवेश को गति मिलेगी। यह बदले में विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और जीवन स्तर में समग्र सुधार करेगा। सरकार विकास और समृद्धि के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। बजट 2025 इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। यह सभी के लिए अधिक न्याय संगत और समृद्ध भारत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेक्शन 8 बदलावों को नेविगेट करना, विशेषज्ञ सलाह लेना। हालांकि नया टैक्स सिस्टम कई लाभ प्रदान करता है, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक है, यह समझने के लिए कि ये बदलाव आपको कैसे प्रभावित करते हैं। एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना उचित है। एक वित्तीय सलाहकार आपकी आय, व्यय, निवेश और वित्तीय लक्ष्यों का आकलन करने में आपकी मदद कर सकता है ताकि कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित किया जा सके। वे आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर नए टैक्स सिस्टम को चुनने या पुराने के साथ बने रहने के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं। वे आपको कर नियोजन, निवेश रणनीतियों और वित्तीय प्रबंधन पर बहुमूल्य सलाह भी दे सकते हैं ताकि आपको सूचित निर्णय लेने और अपने वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। सेक्शन 9 एक उज्जवल भविष्य, वित्तीय सुरक्षा का वादा। बजट 2025 में टैक्स राहत के उपाय मिडिल क्लास के लिए आशा और आशावाद की किरण लेकर आए हैं। सरलीकृत कर प्रणाली के साथ साथ बढ़ी हुई वित्तीय लचीलापन व्यक्तियों और परिवारों को अपनी वित्तीय भलाई पर नियंत्रण करने का अधिकार देता है। इससे उनके और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य मिल सकता है। बचत और निवेश की संस्कृति को बढ़ावा देकर सरकार सतत आर्थिक विकास और प्रगति के लिए मार्ग बना रही है। बजट 2025 एक उज्जवल भविष्य की नींव रखता है, जहां हर नागरिक बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षा कर सकता है।